जय श्री बृहस्पति देव, जय गुरुदेव। प्रिय सनातनी भाइयों बहनों, माताओं बहनों और धर्म प्रेमी दर्शकों, नमस्कार और सादर जय बृहस्पति। आज का पावन गुरुवार बृहस्पति देव की अपार कृपा से अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब जब धरती पर दुख, दरिद्रता, कलह और अज्ञान का अंधकार फैलता है, तब तब भगवान स्वयं बृहस्पति रूप में अवतरित होकर समस्त जगत का कल्याण करते हैं। बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य हैं और समस्त सुख समृद्धि, बुद्धि विवेक तथा भाग्य के स्वामी हैं। जहां बृहस्पति की कृपा दृष्टि पड़ती है, वहां गरीबी भाग जाती है, रोग दूर हो जाते हैं, कलह समाप्त हो जाता है और मन में अपार शांति का वास होता है। जैसे सूर्योदय होते ही सारा अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति देव का नाम स्मरण मात्र से जीवन के समस्त कष्ट भस्म हो जाते हैं। हम सब ने जीवन में कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है। मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, धन आता है पर रुकता नहीं, परिवार है पर सुख शांति नहीं, सब कुछ है फिर भी मन खाली खाली सा लगता है। यह इसलिए क्योंकि हमारा भाग्य का द्वार तो खुला है, पर उसकी चाबी अभी हमारे पास नहीं है। और वह चाबी है बृहस्पति देव का व्रत, उनकी पूजा, उनकी कथा और उनकी कृपा। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सदियों से चली आ रही, लाखों घरों में सुख शांति लाने वाली, भाग्य जागृत करने वाली वह पावन बृहस्पति व्रत कहास की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, संकट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वचन है, जो व्यक्ति व्रत कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह अपने ही पुण्य के मार्ग में बाधा डालता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ क्लिक नहीं, यह धर्म सेवा में हम सबका साझा कदम है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रयास और यही हमारी शक्ति। तो चलिए भक्ति से जुड़कर मन को शांत कर गुरुवार व्रत की इस मंगलमयी कथा का प्रारंभ करते हैं। इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और एकाग्र मन से अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है आज का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके बंद भाग्य के ताले खोल दे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, वैभव और शांति का सूरज उगाए। तो आइए दोनों हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करके श्रद्धा भाव से बोलिए, जय बृहस्पति देव, जय गुरुदेव। और अब आरंभ करते हैं यह परम पावन बृहस्पति व्रत कथा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा विक्रमादित्य राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी मालिनी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा विक्रमादित्य को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी मालिनी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा विक्रमादित्य के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और रानी मालिनी से भिक्षा मांगी। तब रानी मालिनी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो गरीब लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, रानी मालिनी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी मालिनी साधु महाराज से बोली, हे महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। फिर साधु महाराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, साधु महाराज के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी मालिनी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे
कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा विक्रमादित्य का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा विक्रमादित्य ने रानी मालिनी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और इधर राजा विक्रमादित्य के प्रदेश जाते ही रानी मालिनी और दासी चंपा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी मालिनी और दासी चंपा को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी मालिनी ने अपनी दासी चंपा से कहा कि हे चंपा, पास ही के नगर में मेरी बहन सुमित्रा रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी चंपा रानी मालिनी की बहन सुमित्रा के पास गई। उस दिन गुरुवार था और सुमित्रा उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी चंपा ने सुमित्रा को अपनी रानी मालिनी का संदेश दिया, लेकिन सुमित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी चंपा को सुमित्रा से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी चंपा ने वापस आकर रानी मालिनी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी मालिनी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर सुमित्रा ने सोचा कि मेरी बहन मालिनी की दासी चंपा आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन मालिनी के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी चंपा मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, चंपा क्यों गई थी? रानी मालिनी बोली कि हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी मालिनी की आंखें भर आईं। उसने दासी चंपा समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन सुमित्रा को विस्तार पूर्वक सुना दी। सुमित्रा बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी मालिनी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन सुमित्रा के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी चंपा को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी चंपा को बड़ी हैरानी हुई। दासी चंपा रानी मालिनी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी मालिनी ने अपनी बहन सुमित्रा से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। सुमित्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर सुमित्रा अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी मालिनी और दासी चंपा ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा की और आरती की। अब पीला भोजन कहां से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी चंपा को दे गए। भोजन पाकर दासी चंपा प्रसन्न हुई और फिर रानी मालिनी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी मालिनी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी चंपा बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी मालिनी को समझाते हुए दासी चंपा कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। हे प्रिय भक्तों, दासी चंपा की बात मानकर रानी मालिनी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा।
एक दिन रानी मालिनी और दासी चंपा आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा विक्रमादित्य किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा विक्रमादित्य जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा विक्रमादित्य परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह राजा विक्रमादित्य रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा विक्रमादित्य के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी मालिनी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की थी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, अब तुम्हारी पत्नी मालिनी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, और रात को मैंने अपनी रानी मालिनी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु महाराज बोले, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने जो बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में मुझसे पूछा है वह इस प्रकार है, सुनो। साधु वेश में भगवान बृहस्पति देव उसे कहानी सुनाते हुए बोले कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और उससे कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला,
हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या सुनैना के यहां गया और सारा हाल कहा। तो सुनैना बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी कमला को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी मां कमला को वह समझाने लगी कि हे मां, आप प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु कमला ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री सुनैना के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे सुनैना को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां कमला को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो कमला की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके मां बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्य हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा विक्रमादित्य जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा विक्रमादित्य ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा धीरसेन ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा धीरसेन की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा विक्रमादित्य कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा धीरसेन उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी पद्मावती की दृष्टि उस घंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी पद्मावती ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लक्कड़हारा विक्रमादित्य कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे विक्रमादित्य ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा धीरसेन को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी पद्मावती का हार उसी कुंडी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा धीरसेन प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे विक्रमादित्य को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे विक्रमादित्य को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा विक्रमादित्य अपने नगर को चल दिया। राजा विक्रमादित्य जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब,
कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी मालिनी और दासी चंपा के हैं। तो राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी मालिनी के पास इतना पैसा कहां से आ गया। जब रानी मालिनी ने यह खबर सुनी कि राजा विक्रमादित्य आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी चंपा से कहा, हे चंपा, देख राजा विक्रमादित्य हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी चंपा दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा विक्रमादित्य ने क्रोध करके अपनी रानी मालिनी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा विक्रमादित्य के दुपट्टे में चने की दाल बंधी ही रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो अपनी बहन राजकुमारी शोभा के यहां हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन राजकुमारी शोभा के यहां को चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा विक्रमादित्य कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई ही थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान रामदास खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और उससे बोले कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान रामदास बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा विक्रमादित्य आगे चलने लगा। राजा विक्रमादित्य के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान रामदास के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी मां लक्ष्मी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र रामदास से सब हाल पूछा, पर बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा विक्रमादित्य ने बुढ़िया लक्ष्मी के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान रामदास के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन राजकुमारी शोभा के घर पहुंचा। राजकुमारी शोभा ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन राजकुमारी शोभा से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। राजकुमारी शोभा बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। इसीलिए वह कुम्हार भोलनाथ के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहां 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। राजकुमारी शोभा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार भोलनाथ से कहा और वह तैयार हो गया। राजा विक्रमादित्य ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन राजकुमारी शोभा से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजकुमारी शोभा ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि हां चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। राजकुमारी शोभा ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा विक्रमादित्य अपने नगर को लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी मालिनी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है
और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी मालिनी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी मालिनी गर्भ से है। राजा विक्रमादित्य को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी पत्नी मालिनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोला, हे रानी स्त्री, बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन राजकुमारी शोभा आई तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी मालिनी ने सुनकर हां कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य की बहन राजकुमारी शोभा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई। तभी रानी मालिनी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजकुमारी शोभा बोली, भाभी इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य और रानी मालिनी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली पल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक, हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो। भरता ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट, तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी पाप दोष, सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विश्व विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ बंद सो निश्चय ही पावे वे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों को कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री हरि। अभी कथा खत्म नहीं हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक निर्धन दर्जी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था रवि। लेकिन दर्जी श्यामलाल ने कभी रवि की पढ़ाई लिखाई या पालन पोषण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि दिन भर आवारा लड़कों के साथ खेलता, न किताबें छूता, न किसी काम में दिल लगाता। वह जितना बड़ा होता गया उतना ही जिद्दी और लापरवाह बनता गया। मां बाप की एक नहीं सुनता, बस खाने के टाइम घर आता और फिर गायब। श्यामलाल ने बहुत कोशिश की कि बेटा सिलाई का काम सीख ले, मगर रवि दुकान से भाग जाता। एक दिन श्यामलाल बीमार पड़ गया और कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चल बसा। अब उस परिवार में अब रवि और उसकी मां केवल 2 ही बचे थे। कुछ दिन बाद उसने दुकान और दुकान का सारा सामान बेच दिया और छोटे मोटे काम करके अपना और उस नालायक बेटे का पेट पालने लगी। लेकिन रवि पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब तो वह पूरी आजादी से घूमता फिरता जैसे जिंदगी कोई मजाक हो। उसकी उम्र 17 वर्ष की हो चुकी थी, मगर उसकी सोच अब भी बच्चे जैसी थी। एक दिन जब वह दोस्तों के साथ गांव के चौपाल में खेल रहा था, तभी वहां एक अजनबी आया। उसके कपड़े और चाल ढाल देखकर कोई भी कह सकता था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। वह चुपचाप खड़ा होकर बच्चों को देखने लगा और फिर उसकी नजर रवि पर ठहर गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे बहुत दिनों से तलाश थी। अब वह सीधे रवि के पास गया और प्यार से बोला, अरे बेटा, क्या तुम श्यामलाल दर्जी के बेटे रवि हो? रवि ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, लेकिन मेरे पिताजी तो कई वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गए।
यह सुनकर वह अजनबी जादूगर अचानक उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। रवि हैरान था, बोला, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? जादूगर ने कांपती आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या बताऊं? मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं तो सिर्फ अपने भाई से मिलने इतनी दूर से आया, पर क्या पता था कि मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में ही नहीं है। यह कहते ही उस इंसान की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी और दिल दर्द से भरा था। फिर उसने रवि को देखा और बोला, बेटा, जब तुम खेल रहे थे ना, तो तुम्हें देखकर मुझे उसी वक्त लग गया था कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। तुम बिल्कुल उसकी ही तरह लगते हो। अब तो बस तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। यह कहकर उसने रवि को सीने से लगा लिया, जैसे बरसों से खोया कोई अपना उसे वापस मिल गया हो। फिर बोला, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरे भतीजे से मिला दिया। उसके बाद उसने रवि से उसके घर का पता पूछा। जेब से कुछ रुपए निकालते हुए कहा, बेटा, अपनी मां को देना और कहना कि मैं कल मिलने आऊंगा। यह कहकर वह आदमी चला गया। रवि भागता हुआ घर पहुंचा और मां से बोला, मामा, हमारे एक चाचा भी हैं। वह आज आए थे। उन्होंने आपको प्रणाम कहा और कहा कि कल मिलने आएंगे। मां चौंकते हुए बोली, रवि कैसी बातें कर रहा है? तेरे पिताजी का तो कोई भाई नहीं था। रवि बोला, नहीं मां, वो पिताजी के भाई हैं। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, बहुत रोए और मुझे पैसे भी दिए। अगली सुबह जब रवि गांव के चौपाल में दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो वहीं चाचा फिर आए। रवि को गले लगाकर बोले, यह 2 रुपए अपनी मां को देना और कहना कि आज रात का खाना मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। इतना कहकर वह फिर चले गए। रवि भागा भागा घर पहुंचा और बोला, मां, चाचा ने यह 2 रुपए दिए हैं और कहा है कि आज रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। मां फौरन बाजार गई और उन रुपयों से अच्छे अच्छे खाने का सामान खरीदा। सारा दिन रसोई में लगी रही, जैसे सालों बाद कोई अपना आने वाला हो। शाम हुई, दरवाजा खटखटाया गया। रवि दौड़ा दौड़ा दरवाजा खोलने गया। सामने चाचा खड़े थे। उनके साथ एक मजदूर था जिसके सिर पर एक बड़ी टोकरी थी। उस टोकरी में तरह तरह के फल, मेवे और खाने पीने की चीजें थीं। चाचा ने रवि की मां को प्रणाम किया, टोकरी दी और पूछा, मेरा भाई दुकान में कहां बैठा करता था? मां ने बाहर की तरफ इशारा किया। चाचा सीधा वहीं गए, फर्श पर बैठे और जमीन को बार बार चूमते हुए रोने लगे, जैसे बीते वक्त की हर याद उसी जगह समाई हो। अब रवि की मां को भी यकीन होने लगा कि यह वाकई उसके खोए हुए देवर हैं। उसने उन्हें धीरे से कहा, शब्द कीजिए, खुद को इतना मत दुखी करिए। उस आदमी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी प्यारी भाभी, इतने सालों बाद मुझे देखकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी। मैं करीब 30 साल पहले यहां से गया था, फिर लंका देश, अरब, मिस्र और भी कई जगहों की सैर करता रहा। उसके बाद मंत्रोक चला गया और बीते 20 सालों से वहीं हूं। फिर उसने रवि की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? घर का खर्च कैसे चलता है? यह सुनकर रवि का चेहरा उतर गया। उसकी नजरें जमीन पर टिक गई। मां ने उसकी तरफ देखा और भारी मन से बोली, भाई, क्या बताऊं, यह लड़का सारा दिन बस इधर उधर घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता। इसी चिंता में तो इसके पिताजी चल बसे और अब इसी चिंता और तकलीफ में रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी भी लगभग चली गई है। अब तो मुश्किल से कुछ मजदूरी करती हूं, जिससे मां बेटे का गुजारा हो जाता है। इसे ना अपनी फिक्र है, ना मेरी सुबह सुबह घर से निकल जाता है और बस खाने के वक्त लौटता है। कई बार दिल करता है इसे घर में आने ही ना दूं, मगर मां हूं, क्या करूं। यह कहते कहते रवि की मां फूट फूट कर रोने लगी। वो शख्स चुपचाप सुनता रहा, फिर रवि की तरफ देखा और बोला, बेटा, सोचो, कितनी शर्म की बात है कि तुम मस्ती में खेलते घूमते हो और तुम्हारी मां इतनी तकलीफें झेल रही है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम्हारी मां आराम से जी सके। अगर सिलाई का काम पसंद नहीं तो कोई और हुनर सीख लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े की दुकान खोल दूंगा, दुनिया का बेहतरीन कपड़ा मंगवा दूंगा, जिससे तुम इज्जत से कमाओ और आराम से जियो। मैं तुम्हारी मुलाकात अपने कुछ अच्छे व्यापारी दोस्तों से कराऊंगा। वह तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारा कारोबार भी धीरे धीरे चमक उठेगा। तुम्हें फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। रवि की आंखों में चमक आ गई और वह तैयार हो गया।
उस व्यक्ति का चेहरा खुशी से खिल गया। वह बोला, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। अब तुम बड़े दुकानदार बनोगे, तुम्हारी अपनी दुकान होगी, अपना नाम होगा। मगर एक बात याद रखना, अब उन आवारा लड़कों के साथ घूमना खेलना बंद कर दो। कल सुबह मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगा, एक पगड़ी भी दिलाऊंगा ताकि तुम सौदागर लगो, और फिर तुम्हारे लिए एक शानदार दुकान ढूंढूंगा जहां तुम आराम से बैठकर अपना काम कर सकोगे। यह सब सुनकर रवि की मां की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार यह खुशी के थे। उसने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद कहा कि उसकी सुन ली और इतने अच्छे रिश्तेदार को उसके जीवन में भेजा। फिर उसने जल्दी से खाना लगाया और तीनों ने मिलकर सादगी भरा लेकिन दिल से बना खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो वह शख्स बोला, कल सुबह मैं रवि को नए कपड़े दिलवाने आऊंगा। अगली सुबह वादे के मुताबिक वह आया और रवि को अपने साथ ले गया। रवि बिना देर किए तैयार हुआ और उसके साथ गांव से बाहर निकलकर पास के कस्बे की एक बड़ी शानदार दुकान पर पहुंचा। वहां उसने रवि के लिए कीमती कपड़े खरीदे, रेशमी कुर्ता, सुंदर जूते, एक चमकदार पगड़ी और कमर में बांधने वाला पट्टा। रवि ने ऐसा पहनावा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह इतना खुश हुआ कि उसकी आंखें भर आई। फिर उस शख्स ने पैसे दिए और बोला, अब चलो तैयार होते हैं। वह रवि को नहलाने के लिए हमाम ले गया, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर एक अच्छी सी जगह ले जाकर उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। ऐसा खाना जो रवि ने पहले कभी देखा भी नहीं था। अब तो रवि को ऐसा लगने लगा जैसे वह कोई राजकुमार बन गया हो। आंखों में चमक, मन में खुशी और शरीर पर इतना शानदार पहनावा कि खुद को पहचानना भी मुश्किल लग रहा था। उसने चाचा के हाथ पकड़कर दिल से धन्यवाद कहा। फिर चाचा उसे पूरे कस्बे में घुमाने ले गए। रास्ते में उसे सिखाया कि एक अच्छे व्यापारी को कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे लोगों से पेश आना चाहिए। फिर अपने जान पहचान के कुछ बड़े बड़े सौदागर दोस्तों से मिलवाया जो रवि को देखकर मुस्कुरा उठे। शाम तक जब वह दोनों घर लौटे तो मां की आंखें बेटे को देखकर भर आई। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर चमक और मुस्कान भरी हुई। मां तो जैसे खुशी से झूम उठी। उसने चाचा के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो तुम्हारा यह एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तुमने तो मेरा जीता जागता सपना पूरा कर दिया। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, यह मेरा ही नहीं, मेरे भाई का बेटा है, मेरा अपना बच्चा है। अब तुम चिंता मत करो, यह बहुत अच्छा लड़का बन गया है। भगवान चाहेगा तो एक दिन बड़ा नाम रोशन करेगा। इतना कहकर वह चला गया। रात भर रवि बिस्तर पर लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। दिल में जोश था, आंखों में सपने। सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही वह झपकी में चला गया और सुंदर सुंदर ख्वाब देखने लगा। सूरज निकला तो वह उठ बैठा, जल्दी से मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर से वह आता दिखा तो रवि भागता हुआ जाकर उससे लिपट गया। फिर दोनों साथ चल पड़े। चाचा रास्ते में उसे गांव की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाते रहे, फिर धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर ले आए। अब वे दोनों गांव से काफी दूर निकल चुके थे। रवि पहली बार इतना लंबा पैदल चला था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह रुका और बोला, चाचा, हम बहुत दूर आ गए हैं। गांव तो पीछे छूट गया। अब तो आसपास कोई मकान भी नहीं दिख रहा। हर तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ हैं और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। यह सुनकर चाचा ने अपने थैले से कुछ फल, मेवे और मिठाइयां निकाली और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत खास जगह दिखाने लाया हूं। अब वह ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा हिम्मत दिखाओ, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। उन्होंने रवि को थोड़ी ताकत दी, उसका हौसला बढ़ाया और फिर उसे लेकर एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। यही वह जगह थी जिसके लिए वह चाचा इतने लंबे सफर पर चले थे। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, यही है वह जगह, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें ऐसा बाग दिखाऊंगा जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। जब तुम उसे देखोगे तो सारी थकान अपने आप दूर हो जाएगी। जब रवि थोड़ा आराम कर चुका तो चाचा की आवाज आई, अब तुम थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। रवि ने बिना देर किए सूखी लकड़ियां जमा की और उन्हें एक जगह ढेर कर दिया। चाचा आगे बढ़े, 2 लकड़ियों के बीच आग जलाई
और फिर अपने थैले से एक चमकदार पाउडर निकालकर उस आग पर हल्के से छिड़क दिया। जैसे ही वह पाउडर आग में गिरा, एक गाढ़ा धुआं उठने लगा और फिर अचानक जमीन कांपने लगी, चट्टानें हिलने लगी और जमीन खुद ब खुद फट गई। देखते ही देखते एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के ऊपर एक भारी पत्थर की शिला रखी थी, जिसके ठीक बीचों बीच एक तांबे का छोटा सा हैंडल जैसा हिस्सा बाहर निकला था। यह सब देखकर रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई और वह तेजी से पीछे की ओर भागा। चाचा फौरन उसके पीछे दौड़े, उसे पकड़ा और गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रवि गिर पड़ा, उसके होंठ से खून बहने लगा। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और अब की बार बहुत नरमी से बोले, रवि बेटा, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ा। मैं तुम्हारा चाचा हूं और चाहता हूं कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा बनो। अब मेरी हर बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही भले के लिए है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि जादू के जरिए जमीन कैसे फटी। इस भारी पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन ध्यान रखना, इस खजाने तक तुम्हारे सिवा और कोई नहीं पहुंच सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। यह सब तुम्हारा है, बस अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बेचारा रवि अभी भी डरा हुआ था। थप्पड़ का असर और डर की हलचल अब भी उसके चेहरे पर थी। उसे कुछ खास समझ नहीं आया, पर उसने हिचकिचाते हुए कहा, चाचा जान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह सुनकर चाचा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने रवि को गले से लगाया और भावुक होकर बोले, तुम तो मेरे अपने बेटे जैसे हो। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारे लिए ही मैं इतनी दूर से यह सफर करके आया हूं। फिर उन्होंने रवि की उंगली में एक चमकदार अंगूठी पहनाई और बोले, अब इस बड़े पत्थर को उठाओ। रवि ने हैरानी से पूछा, चाचा, इतनी भारी चीज मुझसे कैसे उठेगी? चाचा मुस्कुराए और बोले, यह जादुई अंगूठी है बेटा। इसकी ताकत से यह सिल तुम्हारे लिए एक सूखे पत्ते जैसी हल्की हो जाएगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। जैसे ही रवि ने हाथ बढ़ाया, वो सिल बिना किसी मेहनत के एक तरफ सरक गई, जैसे उसमें कोई वजन ही नहीं था। और फिर उस पत्थर के नीचे उसे कुछ पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जो सीधा जमीन के अंदर उतर रही थी। चाचा ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें इन सीढ़ियों से नीचे उतरना है। जैसे ही नीचे पहुंचोगे, तुम्हारे सामने एक तांबे का दरवाजा आएगा। डरना मत, वह अपने आप खुल जाएगा। उसके आगे 3 बड़े बड़े कमरे मिलेंगे। पहले कमरे में तुम्हें 3 अलमारी जैसे खोल दिखेंगे। हर एक में सोना, चांदी और चमकते हुए कीमती पत्थर भरे बर्तन रखे होंगे। पर ध्यान रहे, उन्हें छूना मत, बस सीधे आगे बढ़ते जाना। तीसरे कमरे के बाद एक और दरवाजा आएगा। उसके अंदर घुसते ही तुम्हारे सामने एक बहुत ही सुंदर बाग होगा। हर तरफ रंग बिरंगे पेड़ और अजीब मगर खूबसूरत फल लगे हुए। उस बाग में सीधा चलते जाना। फिर तुम्हें एक सीढ़ियों वाला रास्ता दिखेगा। उसमें 50 सीढ़ियां होंगी। ऊपर जाकर एक कोने में तुम्हें एक जलता हुआ दिया मिलेगा। तुम्हें वह दिया बुझाना है। उसका तेल और बाती वहीं फेंक देना और दिए को ध्यान से अपनी जेब में रखकर वापस लौट आना है। अगर मन हो तो वापसी में बाग से कुछ फल तोड़ सकते हो, पर सबसे जरूरी है वह खास दिया लेकर आना। इतना कहकर चाचा ने रवि के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और धीमे से बोला, अब अपने हौसले के साथ जाओ बेटा। अब रवि बिल्कुल तैयार था। उसका डर जैसे हवा हो गया था। उसने बिना कोई रुकावट सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर एक बात जो चाचा ने बताई थी वह उसके मन में साफ चल रही थी। वह बड़े बड़े कमरों से होकर निकला, जहां सच में कीमती चीजों से भरे बर्तन रखे थे, पर उसने एक को भी नहीं छुआ। फिर जैसे ही वह आखिरी दरवाजे से अंदर गया, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। चारों तरफ रंग बिरंगे चमकते अजीब लेकिन बेहद सुंदर फल लगे हुए पेड़ थे। वह सीधे चलता गया और कुछ ही देर में सीढ़ियां दिखाई दी। वह गिनता हुआ ऊपर चढ़ा और छत तक पहुंच गया। वहां एक अलमारी में वह दिया सच में जल रहा था। रवि ने दिए को बुझाया, तेल और बाती फेंकी और बहुत ध्यान से दिया अपनी जेब में रख लिया। जब वह लौट रहा था तो उसके कदम खुद ब खुद उन फलों की तरफ मुड़ गए। इतने चमकते और अलग रंगों वाले फल उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे नहीं पता था कि यह असल में हीरे, पन्ने और बेशकीमती नग थे।
उसके लिए वह बस जादुई और अनोखे फल थे। वह खुशी से कुछ फल तोड़ लाया और अपनी जेबें भर ली। फिर धीरे धीरे वही रास्ता पार करता हुआ गड्ढे के मुहाने तक पहुंचा, जहां से वह नीचे आया था। उसने ऊपर देखते हुए जोर से आवाज दी, चाचा जान, मैं वापस आ गया हूं, अब मुझे ऊपर खींच लो। ऊपर से आवाज आई, पहले वह दिया दो, फिर मैं तुम्हें निकालूंगा। रवि ने नीचे से कहा, नहीं चाचा, पहले मुझे ऊपर खींचिए, फिर मैं दिया दूंगा। अब रवि को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, कहीं चाचा उसे नीचे ही ना छोड़ दे। उसे शक हुआ कि शायद चाचा दिया लेकर उसे गड्ढे में ही फंसा दे। उधर चाचा को लगा कि शायद अब रवि की नीयत बदल गई है और वह दिया खुद रखना चाहता है। यह सोचकर चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए बोले, मक्कार लड़के, तुझे मैं ऊपर निकालूं या तू यहीं सड़ने की सोच रहा है? चाचा की यह बात सुनकर रवि का दिल कांप उठा, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। रवि जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा ताकि शायद उसके चाचा का गुस्सा कम हो जाए और वह उसे बाहर निकाल ले। लेकिन अब उसके चेहरे से उम्मीद जैसे गायब हो गई थी। वह अंदर से टूट चुका था। ऊपर से आवाज आई, ठीक है, अब तू इसी गड्ढे में सड़ता रह। और फिर उस आदमी ने जादुई आग पर कोई चमकता पाउडर फेंका, कुछ अजीब शब्द बोले और वह पत्थर वापस अपनी जगह पर खिसक आया। पल भर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह गड्ढा पूरी तरह बंद हो चुका था और वह आदमी चुपचाप उदासी के साथ वहां से चला गया। लेकिन वह कोई चाचा नहीं था, वह तो एक जादूगर था जो मंत्रों की दुनिया में रहता था और बचपन से ही जादू सीख रहा था। उसी जादू की ताकत से उसे यह पता चला था कि इस जगह एक जादुई दिया है और जिसके पास वह दिया होता है उसके इशारे पर जिन काम करता है। लेकिन उस दिए को सिर्फ एक दर्जी का बेटा रवि ही निकाल सकता था। यही वजह थी कि वह लंबा सफर करके यहां तक आया था, सिर्फ रवि को धोखे से इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया और अब उसने रवि को उस अंधेरी गुफा में बंद करके लौट जाने का फैसला कर लिया। अब रवि उस गुफा में अकेला था। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी। डर से कांपता हुआ रवि तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर का रास्ता पूरी तरह बंद था। उसका दिल बैठने लगा और फिर वह जोर जोर से रोने लगा। वह चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, दिया ले लो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनता। उसी पल उसके मन में एक सच्चाई कौंधी। जो व्यक्ति खुद को उसका चाचा कह रहा था, वह चाचा हो ही नहीं सकता था। वह तो उसे गालियां देकर, धोखा देकर छोड़ गया। अब उसे सबसे ज्यादा अपनी मां की याद सताने लगी, वही मां जिसे उसने ना जाने कितनी बार रुलाया था। अब वह उसी मां के लिए तड़प रहा था। 2 दिन तक बर्डी पिए बिना खाए पिए उस अंधेरे गड्ढे में पड़ा रहा। उसका बदन थर थर कांपता रहा और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह बिल्कुल हार चुका था और मायूसी में अपने हाथ मलने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथ आपस में रगड़े, उसकी उंगली में पहनी अंगूठी जरा सी हिली और तभी एक चमकदार नीली रोशनी के साथ एक जिन प्रकट हो गया। जिन की आवाज गूंज उठी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या करना है। रवि डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन फिर हिम्मत बटोर कर बोला, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। और जैसे ही उसने यह कहा, अगली पल वो खुद को खुली जमीन पर खड़ा पाया। चारों तरफ रोशनी थी, हवा चल रही थी और ऊपर नीला आसमान था। रवि समझ गया कि यह सब जादू की ताकत से हुआ है, लेकिन अब वह आजाद था। जहां थोड़ी देर पहले आग की लपटें थीं, अब वहां कुछ नहीं था। जिन भी गायब हो चुका था। रवि खुशी से झूम उठा, उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ भागा और जब अपने घर पहुंचा तो उसका सांस फूल चुका था और वह सीधा अपनी मां की गोद में गिर पड़ा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज में कहा, मां कुछ खाने को दो, भूख से मेरी जान निकल रही है। मां फौरन घर में जो भी था ले आई और रवि टूट पड़ा खाने पर। आखिर वह 2 दिन से भूखा था। पानी भी ऐसे पिया जैसे कभी देखा ही ना हो। जब थोड़ा चैन मिला तो उसने मां को पूरा किस्सा बताया और बोला, अब सुनो मां, जो हम सब समझते थे कि वह पिताजी का भाई है, वह कोई रिश्तेदार नहीं था। वह तो एक जादूगर था और उसने मुझे धोखा दिया। रवि मां की गोद में सिर रखकर बोला, जानती हो अम्मा, उसने मेरे साथ क्या किया। और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ अपनी मां को बता दिया कि कैसे उसे धोखा देकर उस अंधेरी गुफा में बंद कर दिया था, कैसे वह 2 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा
और कैसे उस जादुई अंगूठी ने उसकी जान बचाई। मां सुनती रही, आंखों से आंसू बहते रहे और उस जादूगर को कोसती रही जिसने उसके बेटे को इतना दर्द दिया। उसने रवि को कसकर सीने से लगा लिया और ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि उसका बच्चा सही सलामत घर लौट आया। थोड़ी देर में रवि थक कर सो गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने मां से कहा, अब मैं सुधर जाऊंगा अम्मा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। आज से ही काम ढूंढना शुरू कर दूंगा, लेकिन पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मां ने उदास होकर कहा, बेटा घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा रुक जा, मैं सूत काटकर बाजार में बेचूंगी, फिर कुछ ला पाऊंगी। रवि ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा अभी सूत मत काटो, वो जादुई दिया जो मैं लाया हूं उसे ले आओ, आज उसी से काम चलाएंगे। मां थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन बेटे की बात मानकर दिया ले आई। उसने देखा कि दिया काफी गंदा था तो सोचा पहले इसे साफ कर लूं, फिर बेचूंगी, शायद ज्यादा पैसे मिल जाए। जैसे ही उसने दिए को रगड़ा, एक चमक के साथ अचानक एक बहुत बड़ा जिन सामने खड़ा हो गया। वह सीधा मां के सामने झुका और बोला, मैं इस दिए का जिन्न हूं और जो इसके पास हो मैं उसका हुक्म मानता हूं। यह पहली बार था जब रवि की मां ने किसी जिन को अपनी आंखों से देखा। कृश होकर गिर पड़ी। रवि ने झटपट दिया अपने हाथ में लिया और बोला, जिन भाई हम बहुत भूखे हैं, जल्दी से अच्छा खाना लेकर आओ। कुछ ही देर में जिन एक चमचमाते चांदी के थाल में सोने के 12 कटोरे और बड़ी बड़ी रोटियों के साथ हाजिर हो गया। खाना नीचे रखा और गायब हो गया। रवि ने मां के चेहरे पर पानी छिड़का और जैसे ही मां को होश आया वो बोला, अम्मा देखो ईश्वर ने हमें कितना बढ़िया खाना भेजा है, अब चलो मिलकर खाते हैं। मां ने थोड़ा डरते हुए पूछा, बेटा ये खाना आया कहां से? रवि मुस्कुराया और बोला, पहले पेट भरो अम्मा, फिर सब बताऊंगा। फिर दोनों मां बेटे ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। वह इतने भूखे थे कि हर निवाला उन्हें किसी चमत्कार जैसा लगा। ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। जो बच गया वो उन्होंने अगले दिन के लिए रख दिया। खाना खत्म करने के बाद रवि ने मां को जिन्न और दिए की पूरी कहानी बताई। सुनते ही मां घबरा गई और बोली, बेटा यह दिया और अंगूठी फेंक दो, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में ऐसे जिन वगैरह आते रहें। हम मेहनत से काम करेंगे जैसे सब करते हैं। रवि ने मां की आंखों में देखा और बड़े प्यार से बोला, अम्मा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन यह दिया और अंगूठी नहीं छोड़ सकता। अगर यह ना होते तो मैं उस गड्ढे में मारा जाता और आज हमारे पास खाना भी इसी की वजह से है। याद है अम्मा, वह बूढ़ा जादूगर चंद्रगढ़ तक आया था सिर्फ इस जादुई देह को हासिल करने के लिए। रवि ने मां की आंखों में देखकर कहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह दिया अब मेरे पास है। मां ने बेटे का चेहरा सहलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यह दिया और अंगूठी रखना है तो रखो, मगर मैं नहीं चाहती कि हम किसी भी जादू या किसी अजीब ताकत के गुलाम बने। मां की बात दिल में उतर गई, इसलिए रवि ने वादा किया कि वह दिए और जिन को हमेशा नजरों से दूर रखेगा और उन्हें एक कमरे में छुपाकर रख दिया। उस दिन जिन जो खाना लाया था उसे मां बेटे ने 2 दिन तक खाया, लेकिन रवि को लगा कि हर बार जिन को बुलाना ठीक नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना अब इन सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर खर्च चलाया जाए। उसने एक थाली उठाई और थैले में रखकर बाजार ले गया। बाजार में एक व्यापारी था जो सोने चांदी का कारोबार करता था। वह बहुत बेईमान और चालाक कारोबारी था। उसने थाली को गौर से देखते हुए पूछा, बेटा इसकी कितनी कीमत लोगे? रवि ने मासूमियत से कहा, आप जो सही समझे वही दे दीजिए। व्यापारी ने मौका देखकर सिर्फ एक सिक्का रवि के हाथ में रख दिया और बोला, देखो इसकी असली कीमत तो कम है, लेकिन तुम बच्चे हो इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही दे रहा हूं। रवि ने वह सिक्का लिया और खाने पीने का सामान लेकर घर लौट आया। अब यही उसका तरीका बन गया। जब भी घर का सामान खत्म होता वह एक बर्तन लेकर उसी व्यापारी के पास पहुंच जाता। जब 12 कटोरे खत्म हो गए तो रवि ने दिए के साथ आया बड़ा सा चांदी का थाल बाजार ले जाकर बेच दिया और बदले में उसे 2 सिक्के मिल गए। इस तरह मां बेटे की जिंदगी कुछ हफ्तों तक आराम से चलती रही। रवि अब गली में लड़कों के साथ खेलने की बजाय दुकान पर बैठता, बाजार में आने वाले अलग अलग लोगों से बातें करता
और धीरे धीरे उसे दुनिया की समझ आने लगी थी। जब वह 2 सिक्के भी खत्म हो गए तो रवि ने मां से कहा, अम्मा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मुझे थोड़ी जरूरी काम करना है। जैसे ही मां बाहर गई, रवि ने चुपचाप वो जादुई दिया निकाला और रगड़ा, फिर एक तेज रोशनी के साथ जिन सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं का जिन हूं, क्या हुक्म है मालिक। रवि मुस्कुराया और बोला, भाई बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना ले आओ। जिन बिना देर किए गायब हुआ और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा थाल रवि के सिर पर रखे लौट आया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली बार लाया था। उसमें सोने के 12 कटोरे और गरम गरम रोटियां सजी हुई थी। उसने यह सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से एक लकड़ी की मेज पर सजाई और फिर से गायब हो गया। कुछ देर बाद मां वापस आई और दोनों ने 3 दिन तक उसी खाने से पेट भरकर मजे से खाना खाया। फिर 3 दिन बाद रवि ने पहले की तरह एक कटोरा लेकर बाजार का रुख किया। रास्ते में जैसे ही वह एक गली से गुजरा, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे आवाज दी। यह बुजुर्ग अपने ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव कस्बे में जाने जाते थे। जब रवि उस बुजुर्ग के पास गया तो उन्होंने प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, मैं कई बार देखता हूं कि तुम कुछ छुपाकर उस सोने चांदी वाले दुकानदार की दुकान में जाते हो और फिर चुपचाप बाहर आ जाते हो। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि वह दुकानदार बहुत ही बेईमान और चालाक है। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें उसकी असली कीमत बताऊंगा। रवि ने बिना सोचे एक सोने का प्याला जेब से निकालकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, तराजू में तौलकर कहा, बोलो, यह प्याला उस बेईमान को कितने में बेचा तुमने? रवि ने मासूमियत से बताया, मैंने ऐसे 12 प्याले उस दुकानदार को दिए और हर एक के बदले एक सिक्का, यानी कुल मिलाकर 12 सिक्के मिले। उस बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह प्याला बहुत अच्छी किस्म के सोने का बना है और इसकी असली कीमत करीब 200 सिक्के हैं। अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें पूरे 200 सिक्के दे सकता हूं, या फिर चाहो तो इसे किसी और को भी दिखा सकते हो। रवि यह सुनकर चौंक गया। इतने सारे सिक्के देखकर उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी, लेकिन उस बुजुर्ग की सच्चाई ने उसे और भी अधिक प्रभावित किया। रवि ने धन्यवाद दिया और सिक्के लेकर घर चला गया। अगले दिन उसने बाकी बचे सभी प्याले उसी बुजुर्ग को बेच दिए और अब रवि और उसकी मां के दिन पहले से बेहतर हो गए थे। मगर इतना सब होने पर भी उनका स्वभाव वैसा ही बना रहा, साधारण और विनम्र। रवि अब जरूरतमंदों की मदद भी करता और गली के आवारा लड़कों की संगत भी वह छोड़ चुका था। अब वह दिन भर अच्छे और समझदार लोगों के बीच बैठता, नई बातें सीखता और दुकानों में रखे कीमती रत्नों को देखकर समझ बढ़ा रहा था। एक दिन उसे ध्यान आया कि जो चमकदार रंग बिरंगे फल वह जादुई बाग से लाया था, वह असल में फल नहीं बल्कि बेशकीमती रत्न थे। उसने उन सभी को बड़ी सावधानी से एक लकड़ी के मजबूत डिब्बे में सहेज लिया। एक दिन वह बाजार में कुछ व्यापारियों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक किसी की तेज आवाज आई। ढोल और नगाड़ों की गूंज के साथ एक सैनिक मुनादी कर रहा था, सावधान, होशियार, ध्यान दो, ध्यान दो, हमारी राजकुमारी मोहिनी नदी में स्नान करने जा रही है, इसलिए पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। सभी पुरुष अपने अपने घरों में चले जाएं। अगर कोई भी बाहर नजर आया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतनी सख्त चेतावनी सुनकर सब दुकानदार अपने सामान समेटने लगे, लेकिन रवि के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे राजकुमारी को देखने की तीव्र इच्छा हुई। वह तुरंत एक ऐसे कोने में जा छुपा जहां से सब कुछ देखा जा सकता था, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद राजसी सवारी निकली और जैसे ही रवि की नजर राजकुमारी मोहिनी पर पड़ी, उसका दिल जैसे रुक सा गया। इतनी सुंदर लड़की उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ किसी जादू जैसा था। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, जैसे कोई परिकथा की राजकुमारी जो सिर्फ कल्पना में होती है। रवि की नजरें बस उसी पर टिकी रह गईं। रवि के मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि क्या यही वही लड़की है जिसके बारे में पूरे इलाके में बातें हो रही थीं? जब राजकुमारी की भव्य सवारी उसके पास से गुजरी तो रवि की आंखें बस उसी पर टिक गईं और उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन मैं राजकुमारी से जरूर मिलूंगा और जानूंगा कि वह असल में स्वभाव से कैसी है। उसी पल
उसके दिल में राजकुमारी के लिए एक अनजानी सी भावनाओं की लहर उठी, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन मन अभी भी उलझा था। क्या यह सब कभी मुमकिन हो पाएगा? अगर उसे राजकुमारी से मिलना है तो उसके पास कुछ ऐसा खास होना चाहिए जो उसे बाकी सबसे अलग बना दे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं उस चिराग के जिन्न की मदद लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। उसी रात जब वह अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा था तो उसके भीतर विचार आया कि अगर जिन्न मेरे लिए कोई अनमोल तोहफा ला दे जो सीधे राजकुमारी के दिल को छू ले तो शायद वह मेरी ओर देखे। यह सोचकर उसने चिराग को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। पल भर में जिन्न प्रकट हुआ और बोला, हुक्म कीजिए मेरे मालिक। रवि ने कहा, मेरे लिए कोई ऐसा खास तोहफा लाओ जो राजकुमारी मोहिनी को बहुत पसंद आए। जिन्न ने सिर झुकाया और बोला, ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश, और एक झटके में गायब हो गया। कुछ ही पल बाद वह लौट आया। उसके हाथों में एक अद्भुत हार था जो मोतियों और चमकते हीरों से बना था। उसने वह हार रवि के सामने रखा और बोला, यह रहा राजकुमारी मोहिनी के लिए आपका तोहफा। रवि ने उस हार को ध्यान से देखा। उसकी चमक में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत सुंदर है। जिन्न फिर से हवा में विलीन हो गया। रवि ने उस हार को अपनी कोठरी में छुपा कर रख लिया। उसे पता था कि इस तोहफे को राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए एक सही मौका चाहिए होगा। अगली सुबह वह राजकुमारी के महल के पास पहुंचा और वहां के नौकरों से धीरे धीरे बात करके उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करने लगा। बातचीत से उसे पता चला कि अगले दिन राजकुमारी एक त्योहार में हिस्सा लेने वाली है। रवि ने तय कर लिया कि वह उसी दिन उसी रास्ते में छुपेगा और मौका पाकर राजकुमारी को वह हार उपहार में देगा। जब त्योहार का दिन आया और राजकुमारी अपने रथ के साथ जुलूस में निकली तो रवि फिर से छुपकर एक खास जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक उम्मीद। वह सिर्फ राजकुमारी को देखना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अपनी पहचान भी देना चाहता था। राजकुमारी की झलक पाकर उसका दिल जैसे रुक सा गया और वह भूल गया कि वह किस लिए वहां आया है। और तब तक राजकुमारी आगे की ओर बढ़ गई। जब उसे ध्यान आया तो उसने खुद को संभाला और वहां से चुपचाप लौट आया। उसी रात जब वह अकेला बैठा चिराग की मध्यम रोशनी में अपने कमरे में सोच रहा था, तभी उसे जादुई चिराग का ध्यान आया। तो उसने चिराग निकालकर रगड़ा तो जिन्न प्रकट हो गया। रवि ने जिन्न को आदेश दिया कि वह कुछ और शानदार और अद्भुत चीज लाए। वह जो आदेश मेरे मालिक कहकर गायब हो गया। जब जिन्न एक हल्की सी धुएं की लकीर बनकर वापस आया तो उसके हाथों में कोई भारी चीज थी। लकड़ी की एक पुरानी मगर अनमोल सी चखट, जिसकी किनारियां सोने चांदी की महीन नक्काशी से सजाई गई थी और बीच में एक चमचमाता कांच जड़ा हुआ था। वह दिखने में एक आईने जैसा लग रहा था। रवि ने उसे अचरज से देखते हुए पूछा, यह क्या है? जिन्न मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह कोई आम तोहफा नहीं मेरे आका, यह है जादुई सजीव झरोखा। इसमें तुम जो देखोगे वह सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, वह होंगे असली लम्हे, असली दृश्य, ठीक वैसे जैसे तुम वहीं मौजूद हो। रवि ने जैसे ही उस झरोखे में झांका उसकी सांसें थम सी गईं। उस पार वह बहुत ही सुंदर एक बाग दिख रहा था जो किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। रंग बिरंगे फूल, चहकते पंछी और हरे पेड़ों के बीच रेशमी लहराती चुनर के साथ राजकुमारी मोहिनी धीरे धीरे टहल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि रवि जैसे कहीं खो गया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह था उसका मनचाहा सपना जो हकीकत बनकर उसकी आंखों के सामने था। मोहिनी ने अचानक अपने पीछे मुड़कर देखा तो रवि का दिल धक से रह गया, मानो वह झरोखे के उस पार उसे देख रही हो। मगर वह जानता था यह एक तरफा रास्ता था। वह तो देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। इस जादुई झरोखे ने रवि को एक नई उम्मीद दे दी थी। अब वह सिर्फ प्यार नहीं, एक मिशन भी बन गया था। उसने उस झरोखे को एक मखमली रेशमी कपड़े में लपेटा, माथे से लगाया और धीरे से अपनी छोटी सी कोठरी में छुपा दिया। उस रात रवि सोया नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ वही झरोखा था और उसमें नजर आती राजकुमारी, एक ख्वाब जिसे अब वह टूटने नहीं देना चाहता था। उसके पास अब दौलत थी, राजकुमारी को देखने का रास्ता था। अगली सुबह जैसे ही रवि की आंखें खुली उसने फिर से वह जादुई झरोखा निकाला
और राजकुमारी को तलाशने लगा। झरोखे में अब राजकुमारी का कमरा दिख रहा था। वह शीशे के सामने बैठी थी और अपने बालों में फूल गूंथ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पास में ही 2-3 दासियां भी बैठी थीं। उसकी मुस्कुराहट अब रवि के दिल को बेचैन कर रही थी। लेकिन तभी एक सैनिक दरवाजे से भीतर आया और झुककर प्रणाम करते हुए राजकुमारी से कुछ कहा, जिसे सुनकर मोहिनी का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। रवि चौंका। यह कौन था? क्या कोई राजकुमार? उसका मन बेचैन हो उठा। वह झरोखे के ओर पास चला गया, लेकिन तभी झरोखा एकदम से काला हो गया, जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो। रवि घबरा गया। क्या झरोखा टूट गया या फिर जादू खत्म हो गया? उसने चिराग को दोबारा रगड़ा, जिनाया और बोला, यह झरोखा तब तक दिखाएगा जब तक आपका मन सच्चा रहेगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई शक या लालच आया तो यह काला हो जाएगा। तभी रवि के घर के बाहर शोर सुनाई दिया। उस दिन गांव कस्बे में मेला लगा था और सबको खबर थी कि आज राजकुमारी खुद नगर में झांकी देखने आएगी। रवि यह सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसके सामने एक और मौका था राजकुमारी से मिलने का। उसने झरोखे को संभालकर एक लकड़ी के डिब्बे में रखा, एक सुनार से बारीक काम करवाकर उसे आभूषण जैसी पेटी बना दी और खुद एक कहानी सुनाने वाला बनकर मेला पहुंच गया। झांकी शुरू हुई और राजकुमारी का रथ धीरे धीरे उसके पास से गुजरा। रवि ने आवाज लगाई, राजकुमारी के लिए एक तोहफा है, एक ऐसा दर्पण जो सच दिखाए। सैनिकों ने उसे घेरा, लेकिन राजकुमारी ने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। उसने उस बक्से को ले लिया और खोलकर झरोखे में झांका और वहीं ठिठक गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर हल्की सी मुस्कान और फिर एक सवाल, यह किसने भेजा? सैनिकों ने इधर उधर देखा, लेकिन रवि अब भीड़ में गायब हो चुका था और रवि ने उस जिन्न से ठीक वैसा ही एक और झरोखा मंगवा लिया और उसी रात झरोखा फिर से चमका। मगर इस बार राजकुमारी अपने कमरे में अकेली नहीं थी। उसके साथ एक बूढ़ा महामंत्री था जो किसी गुप्त खतरे का जिक्र कर रहा था। राजकुमारी जी शायद कोई गुप्तचर महल में प्रवेश कर चुका हो। शायद इस झरोखे के जरिए यह कोई साधारण तोहफा नहीं, बल्कि किसी जासूस की आंख भी हो सकती है। मोहिनी का चेहरा गंभीर था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। रवि सब सुन रहा था। अगली सुबह जब हल्की धूप जब नगर की गलियों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी, तभी भीड़ से भरे बाजार के एक कोने में अचानक कुछ शोर उठा। अरे देखो कौन है यह अजीब दिखने वाला व्यापारी। लोग चौंक कर उस दिशा में मुड़े और देखा कि एक विचित्र सी पोशाक पहने व्यक्ति बाजार की ओर चला आ रहा है। उसके सिर पर लंबी घुमावदार मोर पंखी टोपी थी, जिसमें घंटियां टंगी थीं, जो हवा के झोंकों में छन छन कर रही थीं। उसकी आंखों पर मोटे फ्रेम का लकड़ी का चश्मा था, जो एक आंख को बड़ा और दूसरी को छोटा दिखा रहा था। कपड़े ऐसे जैसे किसी रंग बिरंगे पंछी के पंखों से सिले हों। बाजुओं पर नकली सोने के पंख और पट पर चमकते हुए सितारे। कमर में बंधी छोटी सी ढोलक को वह कभी ठपठपाता, कभी घूमते हुए नाचता और कहता, मैं आया हूं दूर देश से जादू के खजाने के संदेश से। उसकी चाल भी अजीब थी, एक कदम आगे दो पीछे, फिर 3 बार मुड़कर अचानक बच्चों को देखकर जोर से कहता, हुकुम का इक्का मेरे पास है। बच्चे तालियां बजाते और हंसी से लोटपोट हो जाते। दुकानदार हंसते हुए पूछते, क्या बेचते हो भाई? और रवि हंसकर कहता, मैं वह चीज बेचता हूं जो दिखती नहीं, पर जिसे हर कोई ढूंढता है, अक्ल, हिम्मत और ख्वाब। लोग ठहाके लगाते, लेकिन साथ ही चौंकते भी, क्योंकि इस पागलपन में कुछ रहस्य जैसा भी दिखाई देता। वह हर दुकान पर जाकर उल्टी सीधी बातें करता। कभी किसी को कहता कि तुम्हारी दुकान में जादुई खुशबू है, तो कभी किसी पुराने व्यापारी को भविष्य का राजा बताता। वह कभी कभी एक पगड़ी निकाले झरोखे की ओर देखता, जो महल की दिशा में खुलता था, मानो किसी को जानबूझकर इशारा कर रहा हो। यह सारा नाटक यूं ही नहीं था। रवि जानता था कि राजमहल के जासूस अक्सर प्रजा की भीड़ में छिपकर सब पर नजर रखते थे। उसका इरादा था कि उसकी अजीब हरकतें उन्हें आकर्षित करें, ताकि उसकी रहस्यमयी व्यापारी वाली पहचान राजकुमारी मोहिनी के कानों तक पहुंचे। इसी बीच एक बूढ़ा व्यापारी, जिसका नाम हरिदास था, रवि के पास आया और कान में फुसफुसाया, तू असल में कौन है लड़के? मैंने तुझ जैसे मजाकियों को बहुत देखा है, लेकिन तेरी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। रवि मुस्कुराते हुए बोला, हरिदास काका,
जो दिखता हूं वह हूं नहीं, और जो हूं वह सबको जल्द ही दिखेगा। इतना कहकर वह ढोलक बजाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी चाल, उसकी बातों और उसका रहस्य अब बाजार में चर्चा का विषय हो गया था। महल का एक सैनिक उसकी हरकतें देख रहा था और उसी शाम वह यह सब बताने के लिए महल की ओर बढ़ चला, यह कहने कि बाजार में एक अजीब व्यापारी आया है, जो शायद सिर्फ व्यापारी नहीं, कुछ और ही लग रहा है। रवि का पहला जाल फेंका जा चुका था और अब इंतजार था सिर्फ एक छोटी सी हलचल का, जो उसकी किस्मत की दिशा बदल सकती थी। शाम का वक्त था। रवि अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा चुपचाप एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी को घूर रहा था, जिसमें वह मोतियों का हार रखा था जो उसे जिन्न ने दिया था। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रवि चौंक कर उठा और दरवाजा खोला तो सामने रेशमी पोशाक पहने एक संदेशवाहक खड़ा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, राजमहल से बुलावा आया है। राजकुमारी मोहिनी ने आज सुबह बाजार की छत से आपको देखा और आपके अजीब लिबास और अनोखी बातों से प्रभावित होकर दरबार में आमंत्रित किया है। यह सुनकर एक पल के लिए जैसे रवि की सांसें थम सी गईं। संदेश में लिखा था, नवागंतुक व्यापारी आपकी उपस्थिति ने नगर में चर्चा का विषय बना दिया है। राजकुमारी मोहिनी चाहती है कि आप कल दोपहर राज दरबार में पधारें और अपने व्यापार और विचारों से उन्हें परिचित कराएं। उस कागज को पढ़ते पढ़ते रवि की आंखें कुछ नम हो गईं। उसे याद आया वह दिन जब उसकी मां ने कहा था, तू कुछ खास है बेटा, बस सही वक्त आने दे। और आज वही वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने मोतियों वाला हार निकाला, उसे ध्यान से देखा और सोचने लगा, शायद अब यह सिर्फ तोहफा नहीं, यह मेरी तकदीर का दरवाजा खोलने वाली कुंजी है। अगली दोपहर जब सूर्य अपनी ऊंचाई पर था और महल की दीवारें उसकी किरणों से दमक रही थीं, रवि एकदम अलग ही रूप में राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसकी पोशाक आज भी कुछ अजीब थी, लेकिन उसमें एक आकर्षण था। राज दरबार में उस दिन खास रौनक थी। राजसी दरबार में कई गणमान्य लोग मौजूद थे और सबसे आगे राज सिंहासन पर बैठी थी राजकुमारी मोहिनी, अपनी सौम्यता और तेजस्विता के साथ, जैसे चंद्रमा स्वयं किसी मनुष्य रूप में बैठा हो। जैसे ही रवि को दरबार में लाया गया, एक फुसफुसाहट पूरे कक्ष में फैल गई। अरे, यह वही व्यापारी है ना, जिसने कल बाजार में सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। राजकुमारी ने जब रवि की ओर देखा तो उसकी आंखों में कुछ ठहराव सा दिखाई दे रहा था। रवि ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए अपने झोले में हाथ डाला और धीरे से वह छोटा सा बारीक नक्काशी से सजा हीरे मोतियों से जड़ा हार बाहर निकाला, वही हार जो जिन्न ने उसके लिए लाया था। रवि ने नरम स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह मजाकिया व्यापारी जो कल तक रंग बिरंगे फल बेच रहा था, आज राजकुमारी के सामने इस तरह आत्मविश्वास से खड़ा होगा। राजकुमारी ने वह हार अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें पल भर के लिए मोतियों में उलझ गईं और फिर उसने पहली बार मुस्कुराते हुए रवि से पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। राजकुमारी मोहिनी की उंगलियां अब भी उस चमकते हुए हार को थामे थीं। मोहिनी ने नरम स्वर में पूछा, यह हार ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने मेरे लिए ही बनाया हो, लेकिन तुम एक साधारण व्यापारी होकर इतना सुंदर और अद्भुत तोहफा कैसे दे सकते हो? रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं भी आपकी प्रजा ही हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे आप अपने इस दरबार में किसी भी कार्य के लिए रख लें। मुझे जो भी कार्य मिलेगा मैं पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा। राजकुमारी ने फिर से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया नौजवान। रवि ने सिर झुकाकर कहा, रवि। राजकुमारी मोहिनी ने एक हल्की मुस्कान के साथ रवि की ओर देखा और कहा, तो रवि, अगर तुम कहते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो क्या तुम मेरी 3 बातों का जवाब दे सकोगे? रवि ने आत्मविश्वास से कहा, राजकुमारी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। राजकुमारी ने पहला सवाल किया, अगर मैं कहूं कि मुझे ऐसा फूल लाकर दो जो कभी भी मुरझाए नहीं, तो रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी, ऐसा फूल तो सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कान है जो हर दिन खिले तो पूरे राज्य में बाहर आ जाए। दरबार में एक हंसी की आवाज गूंज उठी और खुद राजकुमारी का चेहरा भी खिल उठा। फिर राजकुमारी ने दूसरा सवाल किया, अगर मुझे ऐसी मिठाई खानी हो जो मीठी भी हो और खट्टी भी, तो तुम क्या दोगे?
रवि ने झटपट जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैं आपको वह मीठा आम दूंगा जो मैंने कल बाजार में रंग बिरंगे फलों के साथ बेचा था। उसमें खटास भी है, मिठास भी, और सबसे ज्यादा उसमें मेरी मेहनत का स्वाद भी। कई दरबारी हंसी नहीं रोक सके। यह लड़का तो वाकई बुद्धिमान तो है ही, और मजेदार भी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें बिना पंखों के उड़ना हो तो कैसे उड़ोगे? पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ सैनिकों की आंखें फैल गईं, महामंत्री की भौहें तन गईं और वातावरण में फिर से सन्नाटा पसर गया। रवि ने झुककर उत्तर दिया, राजकुमारी जी, अगर उड़ना हो तो मैं आपकी तारीफों में ऐसा गीत बन जाऊंगा जिसे सुनते ही सबका मन उड़ने लगे। बिना पंख के मन जब उड़ता है तो उस उड़ान से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती। दरबार कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर जैसे किसी जादू ने सबको छू लिया हो, हंसी, तालियां और विस्मय की गूंज उठी। राजकुमारी खुद भी उस जवाब से चकित थी। अब वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि कुछ सोच रही थी। शायद पहली बार किसी साधारण से लगने वाले युवक ने उनके मन को छुआ था। तभी दरबार में एक अजीबोगरीब फरियादी आया। दुबला पतला, उलझे बाल, आंखों में घबराहट और कपड़ों से धूल झड़ती हुई वह सीधा राजगद्दी के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, राजकुमारी जी, मैं अपनी बात कहूं तो शायद सब मुझे पागल ही समझेंगे, लेकिन मेरी समस्या सच है। राजकुमारी मोहिनी ने इशारे से उसे बोलने की अनुमति दी। फरियादी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर में एक अजीब चीज हो रही है। हर रात ठीक आधी रात को हमारे घर की दीवारें खुद ब खुद उल्टी तरफ झुक जाती हैं, जैसे घर उल्टा हो रहा हो, पर सुबह सब वैसा ही मिलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ सैनिक हंसने लगे। महामंत्री भौहें सिकोड़ते हुए बोले, यह तो तुम्हारा दिमागी भ्रम लगता है। भला ऐसी कौन सी दीवार होगी जो रात में झुकती है और सुबह खुद ठीक हो जाती है? लेकिन फरियादी जोर देकर बोला, मुझे मेरी मां और बच्चों की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमने कई रातें जागकर बिताई हैं। यह कोई सपना नहीं। राजकुमारी मोहिनी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो दंड मिलेगा, पर अगर सच है तो यह हमारी नगरी की शांति से जुड़ा मामला है। क्या कोई समाधान सुलझा सकता है? पूरा दरबार चुप, महामंत्री चुप, सेनापति भी चुप। सबके चेहरे पर उलझन थी। राजकुमारी ने धीमे से मुस्कुराकर रवि की ओर देखा और कहा, रवि, क्या तुम्हारे पास इसका कुछ समाधान होगा? रवि ने फरियादी को गौर से देखा, फिर बोला, राजकुमारी जी, समाधान तभी निकलेगा जब सवाल सही समझा जाए। मुझे एक रात इस व्यक्ति के घर रहने दीजिए। मैं दीवारों से नहीं, पर उस सच्चाई से मिलना चाहता हूं जो उन्हें हिला रही है। राजकुमारी ने हामी भरी और कहा, ठीक है रवि, आज रात तुम वहां जाओगे और कल दरबार में बताओगे कि क्या राज का पर्दा उठाया जा सकता है या नहीं। और इसी के साथ उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। लेकिन दरबारियों के चेहरों पर पहली बार एक चुपचाप जिज्ञासा थी। आखिर यह व्यापारी हर बार असंभव को कैसे संभव बना देता है? रवि फरियादी के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रवि ने देखा कि वह घर कस्बे की सीमा से थोड़ा दूर था, जहां बस्तियां कम थीं और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। घर के भीतर घुसते ही एक सौंधी सी महक पुराने लकड़ी के फर्नीचर और चूने की दीवारों से मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी। रवि ने पूरे घर का मुआयना किया। दीवारें सामान्य लग रही थीं, कोई दरार नहीं, कोई जादू टोने का निशान नहीं। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। घर का फर्श थोड़ा ढलवां था और सबसे खास बात, घर के चारों कोनों में दीवारों के बीच एक पुरानी सी लकड़ी की बीम लगी थी, जो रात होते ही नमी से फूल जाती थी। रवि ने सोने का नाटक किया, लेकिन वह जाग रहा था। आधी रात होते ही एक धीमी सी चरमर की आवाज आई। वह उठ बैठा और देखा दीवारें सचमुच धीरे धीरे झुक रही थीं। पर उसे समझ में आया कि यह कोई जादुई शक्ति या भूत प्रेत नहीं थी। यह एक पुरानी वास्तु भूल थी। जैसे ही रात की ठंड और ओस से बीम फूलती, उसके दबाव से दीवारें हिलने लगती। यह सब प्राकृतिक था, लेकिन जिसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, उसे यकीनन लगे कि घर उल्टा हो रहा है। सुबह होते ही रवि ने घर वालों को बुलाया, छत की बीम और दीवारों के जोड़ की ओर इशारा किया और समझाया कि तुम्हारा डर असली था, लेकिन कारण जादू नहीं। यह पुरानी बीम है,
इसे बदल दो और दीवारें झुकेंगी नहीं। फरियादी की आंखों में आंसू थे। रवि बाबू, हम तो समझे कि यह कोई श्राप है या फिर भूत प्रेत का चक्कर। अगले दिन जब रवि ने यह बात दरबार में बताई तो दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, रवि, तुम ना सिर्फ चतुर हो बल्कि लोगों के मन का डर भी समझते हो। हमारे राज्य में ऐसे ही समझदार लोग चाहिए। रवि ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी जी, कभी कभी दीवारें नहीं, हमारा भरोसा डगमगाता है और अगर उसे थाम लिया जाए तो पूरा घर भी मुस्कुराने लगता है। राजमहल के विशाल सभागार में उस दिन अलग ही रौनक थी। मृदंग और शंखनाद की ध्वनि के बीच दरबारियों की पंक्ति सजी हुई थी। राजकुमारी मोहिनी के संकेत पर महामंत्री ने घोषणा की, आज से 39 को इस दरबार का विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन उस घमाघमी के बीच रवि की आंखें झुकी हुई थीं, चेहरा शांत और मन भीतर कहीं बहुत दूर चला गया था। वहां जहां वह अपनी मां के साथ मिट्टी के घर में बैठकर सूखी रोटियां खाया करता था, वहीं से शुरू हुआ था उसका सफर। रवि सिर झुकाकर बोला, राजकुमारी जी, मैं सलाहकार जैसा बड़ा नाम नहीं चाहता। मैं अब भी वही हूं, अपनी मां का एक सामान्य बेटा जो सिर्फ दिल से सच बोलता है और जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। इसी सच्चाई और सरलता के कारण ही तुम इस पद के सबसे योग्य हो। रवि, सलाह देने के लिए सबसे पहले इंसान को इंसान रहना पड़ता है। महल के कोने में खड़ा एक बुजुर्ग सैनिक आंखें पोंछते हुए दूसरे सैनिक से कहा रहा था, आज इस दरबार को असली सलाहकार मिला है जो किताबों से नहीं जिंदगी से सीख कर आया है। कुछ ही दिनों में रवि अपनी सादगी और चतुराई के चलते पूरे महल का चहेता बन गया था। छोटे से छोटे सैनिक से लेकर महामंत्री तक उसकी सलाह को अहमियत देने लगे थे। लेकिन एक रात जब महल सो रहा था, एक अनहोनी घट गई। राजकुमारी के शयन कक्ष के बाहर रखी घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। सैनिक भागे भागे आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा राजकुमारी के कमरे में रखा वह अनमोल हार जो रवि ने उन्हें दिया था गायब था। मोहिनी ठीक थी, लेकिन बेहद घबराई हुई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं जाग रही थी। अचानक कमरे की हवा अजीब सी लगने लगी और दीवार पर एक झरोखे की परछाई जैसी बन गई और फिर अचानक वो हार गायब हो गया। झरोखा सुनते ही रवि के चेहरे पर चिंता की एक गहरी रेखा दौड़ गई। वह चुपचाप बाहर गया उस बाग की ओर जहां पहली बार उसने झरोखे को देखा था, लेकिन इस बार वहां जमीन पर रेत के भीतर कुछ लिखा था, जिस चीज को तुमने छुड़ा लिया अब वह खुद तुम्हें ढूंढने आ रही है। अब तक हंसमुख और सहज दिखने वाला रवि पहली बार असहज दिखा। राजकुमारी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रवि ने लंबी सांस ली और कहा, राजकुमारी जी, उस झरोखे की दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मैं खुद पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन जो भी हो रहा है यह मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। दरबार का माहौल रोज की तरह शांत था। राजकुमारी अपने स्थान पर बैठी थी। महामंत्री कुछ चर्चा कर रहे थे और रवि एक कोने में खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई मन में कुछ गुनगुना रहा हो। तभी दरबार के द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। सबकी निगाहें मुड़ी। एक अधेड़ उम्र का व्यापारी, लंबा कुर्ता, माथे पर पसीने की लकीरें और हाथ में एक लकड़ी की संदूक। उसने आते ही राजकुमारी को प्रणाम किया और बोला, महाराज की अनुपस्थिति में अब आप हैं राजकुमारी जी, और मैं आपसे ही न्याय मांगने आया हूं। राजकुमारी ने गंभीरता से पूछा, क्या बात है, बोलो। व्यापारी ने अपनी संदूक जमीन पर रखी और ढक्कन खोला। अंदर कुछ टूटे हुए शीशे, बिखरे कपड़े और खाली कीमती डिब्बियां थीं। उसने कहा, कल रात मेरे बहुत कीमती जवाहरात चोरी हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि वह चोरी इस महल के भीतर के किसी आदमी ने की है। दरबार में एक खलबली मच गई। महामंत्री उठे, क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? व्यापारी ने गहरी सांस ली और फिर एक झटके के साथ कहा, मैंने रात को महल के पिछवाड़े से किसी को आते जाते देखा था और वह कोई और नहीं, यह रवि था। हां, यही था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक सब खामोश रहे। रवि, जो अब तक हंसता खिलखिलाता रहता था, एकदम गंभीर हो गया। राजकुमारी की नजरें रवि की ओर उठी।
वे आंखें जो हाल ही में उस पर विश्वास करने लगी थीं, अब सवालों से भर गई थीं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी स्थिर थी। क्या यह सच है रवि? रवि ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मैं नहीं जानता कि इस व्यापारी को मुझ पर क्यों शक हुआ, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, सच्चाई को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ढूंढ निकालना। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं खुद इस रहस्य को सुलझा दूंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है रवि, अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आ ही जाएगा, और अगर दोषी हो तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। रवि ने सिर झुकाया। मैं सच का पता लगाकर ही लौटूंगा राजकुमारी। और फिर वह बिना एक शब्द कहे दरबार से बाहर चला गया। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की होती है जो अपनी सच्चाई को किसी भी हाल में दुनिया के सामने लाना जानता है। रवि राजमहल से बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। उसने सबसे पहले वह रास्ता पकड़ा जहां से व्यापारी ने कहा था कि उसने उसे देखा था। महल की पिछली दीवार के पास रवि झुका, मिट्टी को गौर से देखा। एक जोड़ी गहरे पैरों के निशान थे जो किसी भारी शरीर के लग रहे थे, लेकिन उन निशानों की लंबाई रवि के कद से कहीं ज्यादा थी। उसने वहीं पास की एक झाड़ी में तलाशी ली तो उसे कुछ सुनहरे मोती मिले, ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी ने चोरी की बात कही थी। रवि धीरे से मुस्कुराया और बुदबुदाया, अब तो यह खेल और भी मजेदार हो गया है। फिर वह सीधा बाजार पहुंचा। वहां जाकर वह मजाकिया लहजे में दुकानदारों से बात करने लगा। अरे भैया, कल रात कौन कौन जाग रहा था? किसी ने कोई परछाई तो नहीं देखी? सब हंसने लगे, पर तभी एक चाय वाले ने कहा, हां भैया, कल रात जब मैं अपना ठेला समेट रहा था तभी मैंने देखा वह लंबा चढ़ा व्यापारी जो रोज महल के भीतर जाता है, वह किसी बोरी जैसी चीज को ले जा रहा था। रवि चहका, वही व्यापारी जो सुबह दरबार में आया था। अब रवि ने अगला कदम उठाया। उसने उस व्यापारी के ठहरने की जगह ढूंढी। एक छोटी सी सराय में जाकर वह सीधे उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन चुपचाप नहीं, बल्कि सराय के बच्चों को हंसाते हुए, तरह तरह की आवाजें निकालते हुए सब उसे सुनने लगे। लेकिन उसकी नजर कमरे के एक कोने पर टिकी थी जहां एक खाली संदूक था और उसके नीचे बिखरी मिट्टी में कुछ जूतों के उलटे निशान थे, वहीं जूते जिनके निशान महल के पीछे मिले थे। रवि ने वहीं खड़े खड़े एक चुटकुला सुनाया। एक व्यापारी ने खुद अपने सामान को छिपा लिया और फिर दूसरों पर इल्जाम लगा दिया, क्योंकि चोरी में अगर कोई सबसे तेज निकले तो वह होता है खुद चोर। सब हंसने लगे, लेकिन व्यापारी का चेहरा पीला पड़ चुका था। रवि ने कहा, राजकुमारी तक चलो, अब असली मजा वहां आएगा। और दोपहर होते होते दरबार में वापसी हुई। लेकिन इस बार रवि के साथ कई गवाह और एक सच्चाई थी जो किसी को भी चौंका सकती थी। दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें झरोखों से छनकर दरबार के संगमरमर की फर्श पर चमक रही थीं और बीच सभा में रवि खड़ा था। उसके साथ वही व्यापारी, चाय वाला, सराय का मालिक और कुछ बाजार के लोग। राजकुमारी मोहिनी अपनी जगह पर गंभीर मुद्रा में बैठी थी और उनकी आंखें रवि पर टिकी थीं, जैसे उन्हें पहले ही भरोसा था कि कोई हल जरूर मिलेगा। रवि ने सामने खड़े उस व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, राजकुमारी जी, यही है वह व्यक्ति जिसने न सिर्फ व्यापारी बनकर दरबार को धोखा दिया, बल्कि वही मोतियों का हार भी चुराया जिसे देखकर राजकुमारी की आंखें भर आई थीं। सभा में सन्नाटा छा गया। महामंत्री उठे, परंतु रवि, यह कैसे सिद्ध करोगे? रवि मुस्कुराया और एक कपड़े में लपेटा छोटा संदूक आगे बढ़ाया जिसे उसने सराय से लाया था। इस संदूक में है वह सच जिसे छिपाने के लिए इस व्यापारी ने अपनी ऊंचाई, चालाकी और भ्रम का इस्तेमाल किया। इसने महल की पिछली दीवार के पास खुदाई की और वहीं मोतियों का हार छिपाया। इसके जूतों के निशान और हार पर लगे मिट्टी के दाग सब मेल खाते हैं। राजकुमारी ने धीमे स्वर में पूछा, और हार? रवि ने उसी कपड़े से धीरे धीरे हार निकाला, वही बारीक नक्काशी वाला चमचमाता मोतियों से जड़ा हार जिसे देखकर मोहिनी एक पल को सांस भी नहीं ले सकी। यह रहा आपका हार राजकुमारी, जिसकी चोरी सिर्फ दौलत की नहीं, भरोसे की भी थी। राजकुमारी ने हार को हाथों में लिया। उसकी आंखें गीली हो गईं, लेकिन इस बार दुख से नहीं, कृतज्ञता से।
सभा में कुछ क्षणों का मौन रहा। फिर धीरे धीरे ताली की आवाज गूंजी। महामंत्री ने सबसे पहले तालियां बजाईं, फिर बाकी सब ने। व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था। रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, सच्चाई अगर समझदारी से सामने लाई जाए तो ना कोई तलवार चलती है, ना कोई शोर मचता है, बस भरोसे की जीत होती है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए रवि की ओर देखा। तुम सिर्फ एक सलाहकार नहीं, अब हमारे विश्वास के प्रतीक भी हो। और इसी क्षण रवि का सम्मान और गहरा हो गया। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रवि के मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था। झरोखे में दिखने वाला वह रहस्यमयी चेहरा कौन था? राजमहल के गलियारे उस दिन देर रात तक जीवंत थे, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी बात उसके मन को कुरेद रही हो। वह बार बार उसी राजसी झरोखे की ओर देख रहा था, जहां से कई दिन पहले उसे वह रहस्यमयी परछाई दिखी थी। वह चेहरा जो सिर्फ एक पल को नजर आया था, लेकिन उसकी आंखें जैसे रवि को पहचानती हों। उस रात चांदनी तेज थी, महल की दीवारें चांदी सी चमक रही थीं। रवि धीरे धीरे झरोखे के पास पहुंचा, वहीं जगह जहां से राजकुमारी का कक्ष दिखता था। लेकिन इस बार उसने ध्यान से झरोखे के पीछे की दीवारें टटोली, और तभी एक बेहद महीन गुप्त द्वार की रेखा उभर आई। उसने जैसे ही दबाव डाला, हल्की सी टक की आवाज हुई और दीवार का एक हिस्सा सरक गया। रवि की सांसें थम गईं। अंदर एक संकरा गलियारा था, जिसे देखकर लगता था जैसे वर्षों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया हो। दीवारों पर जाले थे, लेकिन फर्श एकदम साफ, जैसे कोई हाल ही में यहां से गुजरा हो। रवि दबे पांव आगे बढ़ा। गलियारा अंत में एक छोटी सी खुली जगह में जा रहा था। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके बाल चांदी जैसे थे, पर आंखों में एक तेज था, वही तेज जो रवि को उस झरोखे से झांकते समय महसूस हुआ था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए रवि। रवि चौंक गया। आप कौन हैं और इस झरोखे से मुझे क्यों देखती रही? महिला ने गहरी सांस ली। मैं इस राज परिवार की सबसे पुरानी रक्षक हूं। मैं यहां किसी को दिखाई नहीं देती, पर हर चीज देखती हूं। तुम्हारे अंदर जो तेज है, जो सच्चाई है, वही मुझे खींच लाया था। और वह हार जो तुमने राजकुमारी को दिया, उसका असली इतिहास भी शायद तुम्हें नहीं पता। रवि की आंखें फैल गईं। क्या वह हार? महिला ने धीरे से कहा, वह सिर्फ हार नहीं है बेटा, वह एक संकेत है। एक ऐसा वक्त आएगा जब इस हार की असली ताकत और उसका रहस्य सामने आएगा, और उस वक्त केवल तुम ही होगे जो इस राज्य को बचा पाओगे। रवि स्तब्ध रह गया। एक तरफ वह खुद को अब भी एक सामान्य लड़का मानता था, और दूसरी तरफ उसके सामने एक नई जिम्मेदारी, एक छुपा हुआ सच खड़ा था। सुबह की पहली किरण जब सोमपुर के महल की ऊंची मीनारों पर पड़ी, पूरा नगर सोने जैसा चमक उठा। पर उस रोशनी के बीच एक साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक व्यापारी के वेश में नहीं, ना किसी सैनिक की तरह। वह था रवि, अब तक के अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजते हुए। पिछली रात मिली उस रहस्यमयी महिला की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। वह हार सिर्फ हार नहीं है, वह एक संकेत है, और वक्त आएगा जब वह तुम्हें पुकारेगा। और वह वक्त आ चुका था। राजमहल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। महामंत्री और सभी दरबारी किसी अनहोनी की आशंका में थे। राजकुमारी मोहिनी के कक्ष में राजमहल की सबसे कीमती वस्तुएं गायब हो चुकी थीं। कोई ताला टूटा नहीं था, ना ही कोई सैनिक समझ पाया था। लेकिन झरोखे के पीछे की वही पुरानी दीवार थोड़ी खुली पाई गई थी। यह सब कैसे हुआ? महामंत्री गरजे। राजा भी चिंता में थे, लेकिन तभी रवि ने कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वही हार था जो अब धुंधला हो चुका था। रवि ने कहा, राजा साहब, यह सिर्फ एक गहना नहीं है, यह उस व्यक्ति का संकेत है जो राजकुमारी के सबसे पास रहकर सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की आंखों में भी आशंका थी, पर रवि की आंखों में सच्चाई चमक रही थी। उसने बताया कि महल के भीतर एक पुराना मार्ग है, झरोखे के पीछे छुपा हुआ, और उसे कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सशस्त्र सैनिकों के साथ रवि उस गुप्त मार्ग से अंदर गया। कुछ ही देर में एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वही महामंत्री जिसने हमेशा ईमानदारी का ढोंग किया था, छिपे हुए कक्ष में महल के खजाने के साथ पकड़ा गया।
वह वर्षों से महल के अंदर जासूसी कर रहा था और झरोखे के पीछे की दुनिया को अपने फायदे के लिए चला रहा था। राजा की आंखों में आंसू थे, विश्वासघात के और रवि के लिए गर्व के भी। उस दिन दरबार में जब सब कुछ उजागर हुआ, रवि ने वह हार फिर से राजकुमारी को लौटाया और कहा, अब इसका रंग लौट आया है, क्योंकि अब इसका सच सामने आ चुका है। राजकुमारी मोहिनी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह दुख के नहीं थे। उन्होंने कहा, रवि, तुमने केवल हमारी रक्षा नहीं की, तुमने हमें यह सिखाया कि एक सच्चा रक्षक हमेशा सबसे सामान्य वेश में आता है, और आज से तुम केवल सलाहकार नहीं, मेरे जीवन के सबसे बड़े विश्वास पात्र हो। राजा ने रवि को राजसी सम्मान दिया, लेकिन रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैं वही रवि हूं जो एक आम इंसान था और वही रहना चाहता हूं। फिर वह झरोखे की ओर मुड़ा और पहली बार मुस्कुराया। उस झरोखे से अब एक नई रोशनी झांक रही थी, सच की, भरोसे की और एक ऐसे युवक की जिसने खुद को साबित किया बिना जादू, बिना तलवार, सिर्फ बुद्धि और सच्चे दिल से। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम बृहस्पति व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने भर से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक धर्म कथा नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की किस्मत भी करवट ले लेती है। कहते हैं कि बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव स्वयं देवताओं के शिक्षक, ज्ञान, विवेक, धन, संतान, घर परिवार, सौभाग्य और सुख समृद्धि के दाता हैं। जिन पर गुरु की कृपा हो जाए, उनके जीवन में कितनी भी अंधेरी रात हो, प्रभात होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत समय पहले एक नगर था, विशाल, समृद्ध और खुशियों से भरा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर में धन की कोई कमी ना थी। सोने चांदी से भरे कोठार, हाथियों और घोड़ों की कतार, पर एक कमी थी, घर में संतान का ना होना। कितना भी धन हो, पर यदि गोद सूनी हो तो मन हमेशा खाली ही रहता है। दंपत्ति मंदिर मंदिर भटके, यज्ञ करवाए, दान किया, परंतु संतान की प्राप्ति ना हुई। धीरे धीरे समय बीता और व्यापारी का धन भी घटने लगा। व्यापार में हानि, घर में रोग, मन में क्लेश, जैसे लक्ष्मी रूठ गई हो। पत्नी घबराई, बोली, स्वामी ऐसा क्यों हो रहा है? धन भी चला गया, सुख भी चला गया, शायद हमसे कोई भूल हुई है। व्यापारी भी चिंतित था, पर समाधान किसी को नहीं था। एक दिन नगर में एक साधु आए, तेजस्वी, सौम्य और ज्ञानमय। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखने मात्र से ही मन को शांति मिलती। व्यापारी की पत्नी उनके पास पहुंची और चरणों में सिर झुकाकर बोली, महाराज कृपा करें, बताएं हमारी विपत्ति कब दूर होगी। साधु ने शांति से कहा, पुत्री, तुम्हारे जीवन में सुख इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी बृहस्पति देव की उपासना नहीं की। जो घर बृहस्पति का व्रत करे, उस घर में ज्ञान, धन, बुद्धि, संतान और सौभाग्य स्वयं आने लगता है। हर गुरुवार व्रत करो, पीले वस्त्र पहनो, पीली वस्तुओं का दान करो, वाणी में मधुरता रखो और सत्य का पालन करो। बृहस्पति की यह कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। उस स्त्री ने प्रण किया कि वह प्रत्येक गुरुवार व्रत करेगी। अगले ही सप्ताह से उसने उपवास शुरू किया। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, केसर का तिलक लगाया, केले के पेड़ के नीचे दीप जलाया, बृहस्पति देव से विनती की और सच्चे मन से यह कथा सुनने बैठी। उस कथा में वर्णन था, स्वर्ग में भी एक समय ऐसा आया जब देवताओं के मंत्र बल और यज्ञ सब व्यर्थ होने लगे। असुरों का प्रभाव बढ़ा, देवता भयभीत हुए। तब इंद्र ने देवराज बृहस्पति को पुकारा, पर बृहस्पति देव इससे पूर्व इंद्र की किसी अभिमान भरी बात से आहत होकर दूर हो गए थे। इंद्र परेशान हुए, स्वर्ग की रक्षा असंभव लगी और अंततः उन्होंने नम्र होकर बृहस्पति देव के चरण पकड़ क्षमा मांगी। तब गुरुदेव मुस्कुराए बोले, जहां अहंकार होता है वहां मेरा वास नहीं, पर जहां विनम्रता हो, श्रद्धा हो, मैं तुरंत आ जाता हूं। इतना कहते ही बृहस्पति देव ने देवताओं को मंत्र बल दिया, बुद्धि दी, सत्य का मार्ग दिया और देखते ही देखते असुर पराजित हो गए। स्वर्ग में शांति लौट आई। व्यापारी की पत्नी जब यह कथा सुनती, उसके मन में भी जैसे नया जीवन आ जाता। उसने क्रोध त्यागा, कटु वचन त्यागे, घर में शांति रखनी शुरू की। हर गुरुवार पीली वस्तुओं का दान करती, किसी को हल्दी, किसी को चने की दाल, किसी को पीला वस्त्र।
बृहस्पति देव की कृपा का भाव मन में गहरा होता चला गया। कहते हैं, श्रद्धा का फल देर से नहीं मिलता। 3 गुरुवार भी ना बीते थे कि व्यापार में रुकावटें हटने लगी। जो सौदा कई महीनों से अटका था, अचानक पूरा हो गया। व्यापारी को धन मिलना शुरू हुआ। चौथे गुरुवार ही घर में संतान प्राप्ति का संकेत मिला। 9 महीने पश्चात उनकी गोद भर आई। घर में हंसी, किलकारियां और समृद्धि लौट आई। जिस महल में पहले चिंता थी, वहां अब प्रेम और प्रकाश था। पत्नी रोते हुए मंदिर गई, बोली, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन के अंधेरे मिटा दिए। जो कभी असंभव लग रहा था, वह संभव हो गया। दर्शक बंधु, यही है बृहस्पति देव की महिमा। जहां सत्य हो, संयम हो, सेवा हो, वहीं गुरु कृपा टिकती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे का पूजन, पीले भोजन का सेवन, गुरु मंत्र का जप, गरीबों को भोजन और कथा का श्रवण। जो यह कर ले, उसके जीवन में दुख टिक नहीं पाते। आज आपने यह कथा सुनी है, इसका फल अवश्य मिलेगा। बस एक प्रतिज्ञा करें, क्रोध कम करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे। बृहस्पति देव सदैव उन पर प्रसन्न रहते हैं जो सच्चे मन से शुभ कर्म करे। जो व्यक्ति हर गुरुवार यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कलह नहीं रहती, उसके व्यापार में वृद्धि होती है, उसकी संतान उन्नति करती है, उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, बृहस्पति देव की कृपा आते ही प्रकाश फैल जाता है। आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु इसका प्रभाव आपके जीवन में आज से प्रारंभ हो चुका है। आप जहां भी हो, जैसे भी हालात हो, यदि मन में भक्ति अटल रहे, तो देवी देवताओं की कृपा पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।